कानपुर के रहने वाले गौरव की 8 साल पहले दिल्ली में नौकरी लगी थी। 3 साल पहले उन्होंने होम लोन लेकर दिल्ली में ही घर खरीद लिया और ईएमआई देना शुरू कर दी। रेपो रेट बढ़ने से उनकी ईएमआई बढ़ी तो घर खर्च चलाने में मुश्किल आने लगी। जिन लोगों ने होम लोन लिया है वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मंथली खर्च में होम लोन की ईएमआई एक बड़ा हिस्सा होती है। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ने या टेन्योर लंबा हो जाने पर मुश्किल बढ़ जाती है। गौरव भी इस वक्त कुछ इसी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आप लोन के बोझ को कम कर सकते हैं। होम लोन की बकाया रकम कम करने के लिए आप पार्ट पेमेंट यानी लोन का कुछ हिस्सा एक मुश्त भर सकते हैं। बकाया कर्ज यानी कि आउटस्टैंडिंग लोन का 20 से 25% पैसा पार्ट पेमेंट पे देने से प्रिंसिपल अमाउंट काफी कम हो जाएगा। इससे ईएमआई की रकम या लोन का टेन्योर घट जाएगा। लोन लेने वाले व्यक्ति को हर साल कम से कम एक बार एक मुश्त पैसा भरना चाहिए, खासकर तब जब उन्हें सालाना बोनस जैसी कोई बड़ी रकम मिलने वाली हो। लोन के पार्ट पेमेंट से ईएमआई कितनी घट सकती है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गौरव का अभी 30 लाख रुपए का लोन बचा है जिसे 20 साल में वो चुकाना चाहते हैं। लोन का इंटरेस्ट रेट 9.45% है। इस हिसाब से उनकी ईएमआई अभी करीब 28,000 रुपए है। अगर गौरव लोन अमाउंट का 20% यानी कि 6 लाख रुपए पार्ट पेमेंट में कर देते हैं तो उनकी ईएमआई 22,300 रुपए रह जाएगी। इस तरह उनकी मंथली ईएमआई 5,700 रुपए कम हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आप पार्ट पेमेंट में लोन का 20 से 25% भरें। आप 10% तक या फिर उससे भी कम का पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं। आप हर साल थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके ईएमआई घटा सकते हैं। ज्यादातर बैंक होम लोन का पार्ट पेमेंट करने पर किसी तरह का चार्ज भी नहीं लगाते हैं। अगर आपको पार्ट पेमेंट करने में दिक्कत है तो आप ईएमआई बढ़ाकर ब्याज का बोझ घटा सकते हैं और लोन जल्दी खत्म कर सकते हैं। जब आप ईएमआई बढ़ाते हैं तो ये आपकी बकाया रकम को कम करने में मदद करता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए आप उस हिसाब से ईएमआई बढ़ाते जाएं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ईएमआई को हर साल 5 से 10% बढ़ाने की सलाह देते हैं। होम लोन का बोझ कम करने के लिए आपके पास तीसरा रास्ता बैलेंस ट्रांसफर का है। अगर आपका लोन कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है यानी ज्यादातर टेन्योर बचा है और इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है तो आप दूसरे बैंक से बात करके अपना लोन उसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं, बशर्ते नए बैंक में आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा हो। ब्याज दर में छोटी सी कटौती ईएमआई और इंटरेस्ट दोनों बचा सकती है। होम लोन ट्रांसफर में कई चार्जेस भी होते हैं। ऐसे में तमाम चार्ज जोड़ने के बाद तय करें कि बैलेंस ट्रांसफर में आपको फायदा हो रहा है या नहीं। गौरव की तरह आप भी बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हड़बड़ी ना करें और कुछ बातों का ख्याल रखें। पहला ये कि पर्सनल लोन लेकर लोन का प्री पेमेंट कभी ना करें। होम लोन के मुकाबले पर्सनल लोन की ब्याज दर ज्यादा है, साथ ही होम लोन पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा, होम लोन के अलावा आपके पास कोई ऐसे लोन हैं जिनकी ब्याज दर होम लोन से ज्यादा है जैसे कार लोन, तो पहले उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। तीसरा, लोन की कोई भी ईएमआई मिस ना करें क्योंकि इससे आप पर पेनाल्टी लग सकती है। आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है जिससे आगे लोन मिलने में आपको दिक्कत आएगी।